हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कौशिक रेड्डी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स एंड स्वप्ना हॉस्पिटल चैतन्यपुरी। आज हम बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट डैमेज होना। तो जब जॉइंट का जो कवरिंग होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर है बोन्स का। तो ये जब कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं तो वो डैमेज होने की वजह से जो ऊपर और नीचे के बोन्स जो रहते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से आर्थराइटिस होता है। तो इसमें जॉइंट में पेन होता है। तो ये आर्थराइटिस किस वजह से होता है? मोस्ट कॉमन जो है आर्थराइटिस एज के हिसाब से, जब एज बढ़ता जाएगा तो डिजेनरेटिव वेयर एंड टेयर की वजह से ये आर्थराइटिस होता है सबसे कॉमन। नेक्स्ट जो है, ये आर्थराइटिस किसी डिजीज़ेस की वजह से, जॉइंट इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें सब जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। स्मॉल जॉइंट्स जैसे हाथ के जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, फीवर होता है। माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है इसमें, मतलब एक बार हाथ में होता है, फिर शोल्डर में होता है, फिर रिस्ट में हो सकता है। तो किसी भी जॉइंट में हो सकता है ये। गाउटी आर्थराइटिस, जैसे यूरिक एसिड अगर बढ़ गया किसी को तो आर्थराइटिस हो सकता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें अगर किसी को सोरियासिस स्किन का प्रॉब्लम है तो उनमें भी आर्थराइटिस हो सकता है। या फिर कोई इंजरी हुआ, कोई फ्रैक्चर हुआ और वो ठीक से जुड़ा नहीं है तो भी उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। ये सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं इसको। तो ये आर्थराइटिस डायग्नोस कैसे करते हैं? तो ये आर्थराइटिस मतलब ये जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक एक्सरे करने के लिए बोलेंगे। तो एक्सरे में अपने को पता चलेगा कि आर्थराइटिस है या नहीं है। तो ये आर्थराइटिस सबसे कॉमन जो है नी में और हिप में होता है। और इंडिया में सबसे कॉमन नी जॉइंट में, घुटने में आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। तो ये आर्थराइटिस में एक्सरे में अपने को क्या दिखेगा? तो एक्सरे में जो है जॉइंट स्पेस कम हो जाएगा और ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाएंगे और सिवियर डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगे आर्थराइटिस में। तो ये आर्थराइटिस में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे कॉमन जो है, पेशेंट को पेन रहेगा, चलने में पेन रहेगा, नीचे बैठने में पेन रहेगा, और नमाज करने में दिक्कत होगा उनको, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगे। और डिफॉर्मिटी मतलब पैर जो है वो टेढ़ा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वो वैसे चलने की वजह से बैक पेन भी हो सकता है, हिप में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और स्वेलिंग आ सकता है, रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सब हो सकता है। फीवर भी आ सकता है कभी। तो ये आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? वो आर्थराइटिस जो है आपको डॉक्टर एक्सरे के बाद आपको बताएंगे कि ये कौन से स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है या फिर लेट स्टेज में है। अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन्स देंगे जिससे आपका जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो इम्प्रूव होगा, और अंदर जो फ्लूइड है, जो ग्रीस जैसा होता है, वो इम्प्रूव होने के लिए आपको मेडिसिन्स देंगे। दर्द कम होने के लिए मेडिसिन्स देंगे। तो इससे जो है आपका पेन कम होएगा। और नेक्स्ट जो है, अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करोगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे, तो आपका जो थाई मसल्स है वो, उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। अगर आप क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करोगे तो आपका नी जॉइंट के ऊपर जो वेट है वो कम गिरेगा, उससे आर्थराइटिस स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। और नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आप ओवर वेट है तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे आपका घुटना जो है, जो घिसने का जो रेट है वो कम होते जाएगा। मतलब वेट लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट जो है, अगर आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जैसे मॉडरेट आर्थराइटिस है आपको, और तो अगर टैबलेट से अगर कम नहीं हो रहा है तो आपको जॉइंट में इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे। ये इंजेक्शंस कई तरीके के इंजेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो है ये फ्लूइड इंजेक्शंस या जेल इंजेक्शंस बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड इंजेक्शंस बोलते हैं, जिसमें जो अगर फ्लूइड कम हो गया नी जॉइंट के अंदर
तो उसमें ये जेल इंजेक्शंस देते हैं, जिससे आपका फ्लूइड बढ़ेगा और कार्टिलेज रीजनरेट होगा। नेक्स्ट जो है पीआरपी इंजेक्शंस, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, आपके ब्लड आपके ओन ब्लड से जो है ये प्लेटलेट्स सेग्रीगेट करके ये एक मशीन में डाल के आपको ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस देते हैं। बोन मैरो इंजेक्शंस होते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट करके आपको इंजेक्शन देंगे नी जॉइंट के अंदर। अगर ये सब इंजेक्शन से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है। ये सर्जरी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होता है। एक जो है आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं, जिसमें की होल सर्जरी है। सिर्फ 2 स्टिचेस लगेंगे आपको। आपके घुटने के अंदर एक कैमरा डाल के हम टीवी में देख के आपका घुटना का जो भी डैमेज हुआ है, अगर कार्टिलेज डैमेज हुआ है तो उसको क्लीन करके उसमें होल्स बनाने से जो है नया कार्टिलेज बन सकता है। और नेक्स्ट जो है आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, अगर आपका घुटना डैमेज हो गया कम्प्लीटली और इसका और कोई इलाज नहीं है, तो जो डैमेज हुआ सो पार्ट है उसको हम कट करके उसके प्लेस में मेटल इम्प्लांट्स बिठाते हैं। तो ये मेटल इम्प्लांट्स बिठाने से जो है आपको दर्द कम होएगा और आपका पैर जो है वो सीधा हो जाएगा और आपको पूरा मूवमेंट फ्रीली आप कर पाओगे। तो ये होता है आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, जैसे आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, जैसे नीचे बैठना अवॉइड करेंगे और सीढ़ी चढ़ना उतरना अगर कम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे डेली, वेट लॉस अगर करेंगे, तो इनसे जो है आप आर्थराइटिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू।